हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के नेक्स्ट लेक्चर्स यानी एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रासीन के रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड किस तरीके से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी हम इस वीडियो में बात ही करते चलेंगे। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में फॉर एंथ्रासीन, बिकॉज लास्ट के वीडियोस में जो है हमने नेप्थलीन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। एंड यहाँ पे एंथ्रासीन के नोमेनक्लेचर इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इसके पोजीशंस के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। आप चाहे BHU का क्वेश्चन देख ले या फिर DU का देख ले, वहाँ पे आपको पोजीशंस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 ये चारों पोजीशंस हो जाते हैं। एंड ये 5 6 7 8 आपके ये पोजीशंस हो जाते हैं। एंड 9 10 जो होते हैं आपके बीच वाले पोजीशंस होते हैं। अब अगर इसे हम अलग तरीके से नोमेनक्लेचर करें यानी अल्फा बीटा एंड गामा के टर्म में करें तो देखिए ये जो पोजीशंस 1 एंड 4 एंड उसके 1 एंड 4 जो होते हैं आपके अल्फा एंड 8 एंड 5 जो होते हैं आपके अल्फा पोजीशंस होते हैं। एंड 2 3 6 7 जो 2 3 6 7 है ये आपके बीटा पोजीशंस है। एंड 9 10 को गामा पोजीशंस कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जा रहा है एंड किस पोजीशन पे जो होगा, अल्फा पे, बीटा पे, गामा पे, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको नेप्थलीन के केस में भी बताया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिससे आपको क्वेश्चन बनते हैं वो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इसका हम रिडक्शन करते हैं। इसका जो रिएक्शन होता है फॉर एंथ्रासीन के लिए वो आपका जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एंथ्रासीन दिया हुआ है, जब आप उसे 2H एंड NaC5H11OH के साथ जब आप रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, आप यहाँ पे अगर देखें तो दो बेंजीन रिंग को आपको एरोमेटिक जस्ट क्रिएट कर देना है। एंड बीच में जो है आप 9 एंड 10 पोजीशन पे जो है 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं। बस आपका यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया, यानी आपको जो है दो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी यानी जो साइड वाले जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी को गेन रखें। एंड 9 एंड 10 पोजीशन पे जो आपको 2 हाइड्रोजन सिंपली लगा देने हैं। एंड कभी कभार आपको इसके नेम से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जब आप एंथ्रासीन को इससे रिड्यूस करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा। ऑप्शंस में आपको दिए हुए होंगे एंड वहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन होगा कि 9 10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन, ये भी आपको ऑप्शन से मिल सकता है, इसीलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, जिस तरीके से आपने रिडक्शन रिएक्शन किया इस केस के लिए, उसी सिमिलरली जो है आपका इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी 9 एंड 10 पोजीशन पे जो है जस्ट सिंपली आपको डबल बॉन्ड O सिंपली पुट कर देना है। एंड इसका जो नेम होता है वो होता है 9 10 एंथ्राक्विनोन। क्या होता है 9 10 एंथ्राक्विनोन। ओके, ये इसका नेम होता है। एंड ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये हमारा एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जिस पोजीशंस पे भी मैं अभी कराऊंगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, उसके मैं प्रॉपर रीजंस दूंगा आगे के स्लाइड्स पे, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ पे इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जब इसे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड CH2 के साथ जब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस कराया तो देखिए 9 पोजीशन पे जो है यहाँ पे क्लोरीन आ गया। सिमिलरली Br2CCl4 साथ मैंने जब कराया तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है 9 पोजीशन पे जो है आपका यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। एंड या फिर अनदर केस अगर आप लेंगे HNO3H2SO4, यानी अगर यहाँ पे आप नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन भी आपका 9 पोजीशंस पे आ सकता है, या फिर 9 एंड 10 बोथ पोजीशंस पे आपको दिया हुआ हो सकता है। एंड वहाँ पे आप क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे कि आपको 1 मोल दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, या फिर अगर आपको ये ऑप्शन ना दिया हो तो ये ऑप्शंस भी जो है आपका करेक्ट हो सकता है। उस केस में आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे। एंड दूसरा क्या है, जो सल्फोनेशन होता है एवरी केसेस के लिए जो होता है आपका डिफरेंट होता है। आप चाहे एंथ्रासीन के लिए ले, फिर एंथ्रासीन के लिए ले, या फिर नेप्थलीन के लिए, आपको वहाँ पे हर एक तरह की यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सल्फोनेशन आपका इस पोजीशन पे होता है। एंड इस पोजीशन का नाम जो मैंने आपको बताया था वो आपका 1 फर्स्ट पोजीशन था, मे बी फर्स्ट पोजीशन था आपका ये। ओके, एंड ये आपका अल्फा पोजीशन था। एंड ये आपका बीटा पोजीशन, यानी अल्फा एंड बीटा बोथ पे जो है आपको ये सल्फोनेशन रिएक्शंस देते हैं। एंड ऐसी
एसिटॉक्सिलेशन अगर आप यहाँ पे बात करें तो एसिटॉक्सिलेशन भी जो है OAC जो है आपका 9 पोजीशंस पे ही जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे नेमिंग आप ध्यान रखेंगे 9 नाइट्रो एंथ्रासीन, 9-10 डाइनाइट्रो एंथ्रासीन एंड एंथ 1 सल्फोनिक एसिड एंड एंथ्रासीन यानी एंथ्रासीन, एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड एंड 9 एसिटॉक्सी एंथ्रासीन आपका इसका नेम है। तो इस नेम्स को जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके एंड यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो सल्फोनेशन होता है वो एक्सेप्शनली आपको यहाँ पे 1 and 2 पोर्शन पे देता है, लेकिन अनदर केसेस में जो है 9 and 10 पोर्शन पे जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जो कि आप मैक्सिमम केसेस के लिए देख सकते हैं। इसे आप यहाँ पे याद रखेंगे सल्फोनेशन के केस में, बिकॉज यहाँ पे एग्जामिनर जो है आपको एक्सेप्शन वाले ही क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है फॉर्माइलेशन। क्या है हमारा फॉर्माइलेशन? जब आप एंथ्रासीन को C6H5N CH3COH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे सिंपली जो है CHO ग्रुप जो है 9 पोजीशंस पे आपका अटैच्ड हो जाता है, यानी 9 फॉर्माइल एंथ्रासीन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शंस को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस चीज़ के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि इसके पीछे का मैं आपको रीजंस दूंगा। एंड यहाँ पे क्या है देखिए, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं कि क्यों जो है 9 and 10 पोजीशंस पे जो है आपका ये स्टेबल और मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। बिकॉज जब आप यहाँ पे देखेंगे EY यहाँ पे जो है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे जैसे आपका फॉर्मेशन करता है, एंड इन अनदर केस यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो है आप इस इलेक्ट्रोफाइल को, इस बॉन्ड को जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने सिंपली इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया है, इस बॉन्ड को यहाँ पे एंड यहाँ पे शिफ्ट कराया, तो आपका यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज चला आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज सिंपली इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा एंड ये इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ पे चलाएगा, एंड चूंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था इसलिए आपका यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इस इंटरमीडिएट को देखेंगे तो ये थ्रू 2 बेंजीन रिंग्स के साथ में ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो Y माइनस है वो सिंपली इस केटाइन पे अटैक करेगा एंड आपका जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एंड सिंपली जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 केसेस हमारे हो सकते हैं, या तो एडिशंस हो गया, ये Y जो है एडिशंस रिएक्शन शो कर गया, या फिर ये हो सकता है कि जो Y था वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जो है फिर से एरोमेटिसिटी गेन करके जो आपका 9 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे सकता है, या फिर यहाँ पे जब आपका यहाँ पे एडिशंस होगा तो 9-10 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म हो गए। यानी हमें यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें पता चली। यहाँ पे ये जब सब्स्टिट्यूशन होंगे तो ओनली 9 पोजीशंस पे प्रोडक्ट आएगा, एंड जब एडिशन से रिएक्शन होंगे तो 9-10 बोथ पोजीशंस पे जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। तो इस चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है कि ये तो हमने यहाँ पे किया कि 9-10 पे क्यों होता है, एंड यहाँ पे जो है हमने बोला कि 1 पे जो है यहाँ पे मेनली नहीं होता एंड 2 पे भी क्यों नहीं होता है। ये इसीलिए नहीं होता बिकॉज जब आप यहाँ पे 1 पोजीशन जब अटैक कराएंगे तो 2 पोजीशन पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आपका ओनली 1 बेंजीन रिंग के साथ इंटैक्ट होगा, या फिर आप कहें ओनली 1 बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज होगा। इसीलिए जो है हमारा ये 1 पोजीशन पे जो अटैक नहीं होता है, वेरी लेस देखा जाता है, एक्सेप्शनली इन केस ऑफ आपका सल्फोनेशन के केस में ये देखा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जो डाउट्स था आपका ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अपने डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्रासीन के बारे में, जो कि हमारा है एंथ्राक्विनोनिन। ओके, एंथ्राक्विनोनिन। अब यहाँ पे क्या है, एंथ्राक्विनोन सॉरी। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैसे फॉर्मेशन करेंगे, जस्ट मैंने बताया था सिंपली आपको ऑक्सीडेशन कर देना है। तो हमने यहाँ पे V2O5 के साथ में जो है ऑक्सीडेशन कर दिया, तो 9-10 एंथ्राक्विनोन का जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। एंड आपको जो है कभी कभार इससे वेरी लेस क्वेश्चंस, लेकिन कभी कभार आपको कभी भी ये क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने तो फॉर्म कर लिया, बट इंपॉर्टेंट हमारा है यहाँ पे इसके रिएक्शंस से। तो इन रिएक्शंस को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये आपका एंथ्राक्विनोन है, एंड इसे जब आप ZnNH4OH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो आपका जो है एक डबल बॉन्ड O है वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एक डबल बॉन्ड O है वो सिंपली आपका 2 हाइड्रोजन जो है वहाँ पे चला आता है। ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है, जब आप SnHCl एंड CH3COH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो जस्ट ओनली जो है एक डबल बॉन्ड O जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड थर्ड क्या है हमारा Na2SO4 एंड NaOH के साथ
आप इसे जब ट्रीट करते हैं तो दोनों पोजिशंस के जो है पोजिशंस में जो OH चलाता है एंड ये रिंग जो है आपका एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड ZnHCl के साथ जब आप इसे ट्रीट करेंगे तो ये डाई एंथ्राइल का जो है डाइमरेशन के थ्रू जो है फॉर्मेशन कर देता है। तो कभी कभार आपको जो है जब आपको एंथ्राक्विनोन को जब आप ZnHCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो मेनली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं देंगे, ये आपको इस तरह के नेमिंग में जो है BHU आपको नेमिंग में फंसाता है, या फिर DU भी जो है आपको इस तरह के नेमिंग में जो है आपको फंसाते हैं, इसलिए आप इन नेमिंग्स को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब आप यहाँ पे एंथ्राक्विनोन जो है उसे जब Zn के साथ हीट करेंगे और HI के साथ जब हीट करते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए ऊपर में आपने तो HCl यूज़ किया था, बट यहाँ पे जब हीट करेंगे सिंपली Zn के साथ में तो आपका यहाँ पे इस तरीके से एंथ्रासीन का जो है फॉर्मेशन हो जाने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में, एंड वो हमारे हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शंस के एंड कुछ रिएक्शंस के बारे में बताया, बट यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बातें करते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ पे आपने सल्फोनेशन किया H2S2O7 के साथ में, तो यहाँ पे देखेंगे जब आपने 120 डिग्री एंड 140 जब आप यूज़ किए तो जब लोअर टेम्परेचर है तो आपका अल्फा पोजीशन पे सल्फोनिक यहाँ पे जो है आपका ग्रुप अटैच्ड हो गया, यानी एंथ्राक्विनोन 1 सल्फोनिक एसिड मेनली फॉर्मेशन हुआ। बट जब आपने 140 डिग्री सेल्सियस दिया तो बहुत चीफली जो है आपका यहाँ पे ये 2 सल्फोनिक यहाँ पे एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके के रिएक्शंस को जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे, एंड टेम्परेचर भी बहुत मेजर कंडीशन हो जाता है इन केसेस के लिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशंस के बारे में। नाइट्रेशन सिंपली जो है आपका 1 नाइट्रोनेप्थलीन जो है इस तरीके से एंथ्राक्विनोन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, एंड सिंपली जो है आप फिर से जब इसे HNO3 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 1518 डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ओके 1518 डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप कंडीशंस को याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है वो हमारा फिनेंथ्रोसिन, एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे अगर हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपका इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है वो हमारा है इसके पोजीशंस। तो अगर आप पोजीशंस के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए काउंटिंग जो करेंगे 1 2 3 4 यहाँ से जाएंगे, एंड 5 6 7 8 9 10 जो है आपका इस पोजीशंस पे आते हैं, यानी जो ऊपर वाले पोजीशंस है वो आपके 9 10 पोजीशंस हो जाते हैं। एंड इस एंथ्रासीन को जो फिनेंथ्रासीन आप इसे 3 तरीके के स्ट्रक्चर से जो है शो कर सकते हैं, इस तरीके से एंड इस तरीके से, किसी भी स्ट्रक्चर से आप इसे शो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे इसके रिएक्शंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमें फिनेंथ्रासीन दिया हुआ है, जब आप इसे BR2 के साथ एडिशन कर रहे हैं, ओके जब आप इसे एडिशन कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया तो एडिशंस में यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जो है 9 ब्रोमो फिनेंथ्रासीन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। बट NaIC2C5H11OH जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो ये जो है आपका 9-10 वाला डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके के रिडक्शन को आप याद रखेंगे, एंड यहाँ पे 9-10 डाई हाइड्रो फिनेंथ्रेसीन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है इस केसेस के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि जब ओजोलिसिस करेंगे तो सिंपली जो ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, एंड दोनों साइड में जो ऑक्सीजन लगा देना है, यानी दोनों पोजिशन पर जो आपको यहाँ पे CHO ग्रुप जो है आपका यहाँ पे अटैच्ड हो जाना है, या फिर CrO3 के साथ जब इसे आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपको फॉर्म करेगा 9-10 फिनेंथ्राक्विनोन का जो है फॉर्मेशन कर देगा, 9-10 फिनेंथ्राक्विनोन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके लिए ये। एंड फर्दर जब आप इसे ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड दोनों साइड OH एंड OH का ग्रुप यहाँ पे चलाएगा, एंड डाइफेनिक एसिड जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा इन केसेस के लिए। या फिर अगर हम बात करें ये जो डाइफेनिक एसिड है उसे आप कैसे फॉर्म करेंगे, जो आपने यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म किया था जब उसे आप एसिड KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो भी आपको यहाँ पे ये कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्हें यहाँ पे याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शंस है इनके लिए वो हमारा सल्फोनेशन, क्या हमारा सल्फोनेशन, जब आपने फिनेंथ्रासीन को जब सल्फोनेशन करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस के साथ में तो आपका जो है फिनेंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड
3 सल्फोनिक एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, जब आप इसे NO3 एंड H2SO4 यानी नाइट्रेशन जब करेंगे तो ये 9 नाइट्रोफिनेंथ्रेसीन या फिर 1 नाइट्रोफिनेंथ्रेसीन, 3 नाइट्रो, 2 नाइट्रो एंड 4 नाइट्रो, इतने तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। बट जो मेजर होता है वो आपका 9 नाइट्रोफिनेंथ्रेसीन का जो है प्रोडक्ट जो होता है आपका इस केस के लिए जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी हमने रिएक्शंस किए उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। एंड यहाँ पे ये है कि जो EY हमने लिया, जिसमें E इलेक्ट्रोफाइल एंड Y न्यूक्लियोफाइल है। एंड यहाँ पे Y का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच कर दिया एंड उसके बाद में जो है हमने इसे एक हमारा यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड सिंपली जो है इस Y ग्रुप के रिएक्शंस के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। या फिर यहाँ पे फर्दर अगर हम बात करें, अगर ये Y एडिशन शो करता है तो 9-10 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। एंड या फिर सब्स्टिट्यूशन शो करेगा तो आपका इस तरीके से एरोमेटिसिटी गेन करके जो है 9 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है Y के रोल को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारे कुछ फिनेंथ्रेसीन एंड एंथ्रासीन्स के बारे में कुछ बातें। तो उम्मीद है आपको लेक्चर से अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।